गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट बचा आपका हिंदी व्याकरण, अनुपम हिंदी व्याकरण क्लास थर्ड। और यहाँ पे जो है हमारा अभ्यास पत्र फर्स्ट, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभ्यास पत्र जो फर्स्ट था उसमें हमारे 4 जो चैप्टर आए थे, भाषा, व्याकरण और लिपि, वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं, शब्द और वाक्य और संज्ञा, और इसी पे आधारित एक अभ्यास पत्र बनाया गया था, पेपर बनाया गया था जो हमने किया था। और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिंग, जेंडर के। तो पेज नंबर आपका 21 है, इसको ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 21 और अध्याय 5। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे लिंग, जेंडर। तो सबसे पहले आपको जो है पिक्चर यहाँ पे बताई जाएगी, उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क और ख 2 कॉलम्स बने हैं, समूह बने हैं। ठीक है, ग्रुप बने हैं 2, क ग्रुप अलग और ख अलग बना है। तो सबसे पहले हम क ग्रुप में आपको बताएंगे क्या क्या है। क ग्रुप में देखिए, छात्र स्कूल जा रहा है। दूसरा देखिए, बाघ घूम रहा है। तीसरा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ख, छात्रा बात कर रही है। बाघिन आराम कर रही है। माताजी खाना पका रही हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, उपयुक्त वाक्य में दिए गए रंगीन शब्दों से पता चलता है कि समूह क और वाक्य में छात्र, बाघ, आप यहाँ देख रहे हैं जो कलर से लिखे हैं, छात्र हो गया, बाघ हो गया और पिताजी हो गए, इधर छात्रा हो गई, यहाँ पे बाघिन और माताजी। ठीक है, तो जो है क वर्ग में छात्र, बाघ और पिताजी शब्द पुरुष जाति हैं। ठीक है ना, कौन से हैं, पुरुष जाति का बोध हमको करा रहे हैं कि ये पुरुष हैं। और समूह ख में वाक्य में छात्रा लड़की हो गई ना, बाघिन और माताजी स्त्री जाति से जुड़े हैं। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति आपको पता चलता है, लड़का है, लड़की है, ठीक है, बाघ है, बाघिन है, इस तरीके पता चलता है। तो मतलब जाति का बोध होता है आपको, उसकी जाति पता चलती है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको कैसे पता चलता है, ये मम्मी हैं, ये पापा हैं। ठीक है ना, पता होगा आपको, ये मम्मी हैं, पापा हैं, दादा दादी हैं। तो ये सब हमारे किससे पता चलता है, जाति से पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में लिंग, हिंदी में की बात कराई जा रही है, तो लिंग के भेद यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो हिंदी में लिंग 2 भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है ना, 2 भेद बताए गए हैं हिंदी में, लिंग के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, यहाँ पे बनाया गया है, लिंग है और उसके भेद यहाँ पे देखिए पुल्लिंग लिखा गया है और यहाँ पे स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में कौन आता है, देखिए जैसे यहाँ पे माली बना है, माली पौधे को पानी देता है। ठीक है, माली पौधे को पानी देता है, तो माली कौन सा है, पुल्लिंग है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा चित्र देख रहे हैं, पुल्लिंग का ही है ये भी, सूरज चमकता है, सूरज। ठीक है, सूरज चमकता है, तो सूरज क्या है, पुल्लिंग है। तो दिए गए वाक्यों में माली और सूरज ये दोनों संज्ञा शब्द, ठीक है, संज्ञा शब्द हैं माली और सूरज। ठीक है, तो जो ये संज्ञा शब्द हैं ये किस जाति का बोध करा रहे हैं, पुरुष जाति का बोध
करा रहे हैं, पुरुष जाति का हमें ज्ञान दे रहे हैं, अतः ये दोनों ही पुल्लिंग हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराते जो शब्द, जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये क्या है, पुरुष हैं, तो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए पुल्लिंग के अन्य उदाहरण। पुल्लिंग में और कौन कौन से, हम किस किस को पुल्लिंग कह कर बुला सकते हैं? मनुष्य है, पर्वत, भारत, बैल, दादा, कौवा, हंस, कबूतर, नौकर, मंगलवार, जून आदि, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अब यहाँ पे दूसरा मैंने आपको बताया स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में देखिए धोबिन कपड़े धोती है। यहाँ पे देख रहे हैं चित्र बना है और नीचे से सेंटेंस वाक्य लिखा गया है, धोबिन कपड़े धोती है। और नेक्स्ट है गाड़ी पटरी पर चलती है। चलती है, चलती मतलब स्त्रीलिंग पता चल रहा है ना, चलता और चलती। चलती है, धोती है, खाती है, पीती है। जैसे ऊपर था देता है, चमकता है, तो ये क्या है? पुल्लिंग का बोध इससे हो रहा है। तो यहाँ पे धोती है, चलती है, खाती, सोती, पीती, नहाती है, गाती है, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब उपयुक्त वाक्य में धोबिन और गाड़ी संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते, अतः ये स्त्रीलिंग हैं। क्या है? स्त्रीलिंग हैं। तो स्त्री जाति का बोध कराने, जैसे पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग, और स्त्री जाति का बोध शब्द स्त्रीलिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग के इन्होंने और भी उदाहरण, हम किस किस को स्त्रीलिंग कह सकते हैं? महिला, कोई सी भी महिला है, ठीक है ना, लेडीज, नदी, माताजी, कबूतरी, घोड़ी, वर्षा, हथिनी। हाथी होता, हाथी किस में आ गया? पुल्लिंग में। और हथिनी जैसे शेर और शेरनी, शेर पुल्लिंग और शेरनी स्त्रीलिंग। पंजाबी, एकादशी आदि, ये शब्द क्या हैं? स्त्री जाति का हमें बोध करा रहे हैं। ठीक है ना। तो आज आपने होमवर्क करना है बच्चों। इसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे, लिंक का यहाँ पे डालेंगे, चैप्टर नंबर 5 है। और यहाँ पे जो यहाँ पे डेफिनेशन इन्होंने दी है, परिभाषा यहाँ पे दी गई है। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे तो लिंग कहते हैं। ठीक है ना। अभी तो लिंग ये आपने लिखना है। और फिर यहाँ पे ये बना है, आपने इस तरीके से लिखना है लिंग के भेद। तो हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, इसी तरीके से आपने लिखना है, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। और इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलम्स यहाँ पे बनाएंगे और इस तरीके से आपने इसको लिखना है। ठीक है ना। लिंग लिखेंगे और यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है ना, 2 भेद हो गए। उसके बाद आप आएंगे, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। और जो पुल्लिंग के अन्य उदाहरण ये दिए गए हैं, इनको भी आपने कॉपी पे करना है। फिर यहाँ पे जाति, स्त्री जाति के किसे कहते हैं, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके अन्य उदाहरण, इनको भी आपने आज अपनी कॉपी पे करना है। तो दोनों आप जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का दोनों ही उदाहरण भी आपने लिखने हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे भेद बताया गया है, इनको भी आपने करना है। तो साथ साथ इनको याद भी करते जाना है। ठीक है ना, लिखने के साथ साथ इनको याद भी करना है।